वाणी हम लोगों ने चेतना की ली है। चलता घोड़ा थका, किंतु मन न थका। घोड़े को हम देखते हैं, चलता है लेकिन फिर भी वो थक जाता है। थक के बैठता है, आराम करता है, खाता है, पीता है। लेकिन मन को संतों ने घोड़े की ही संज्ञा दी है। ये घोड़ा जो संसार में है वो थक जाता है, लेकिन मन कभी थकता नहीं है। मन क्यों नहीं थक रहा, भागता क्यों रह रहा है मन? क्योंकि हमने अपने मन रूपी घोड़े पर ध्यान नहीं दिया, जाना नहीं अपने मन को, और ये मन हमें थकाता रहा। घोड़ा मन जो है वो थकता नहीं है, भागता रहता है। और मन के कारण तन भी मन के पीछे पीछे भागता है। आज हमें ये वस्तु चाहिए, आज हमें ये करना है, मन कह रहा है, तो वो तन करता है। तन करता है, तंग भी होता है, थकता भी है। लेकिन मन कभी थकता नहीं। अभी ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए। जीवन पर्यंत जो है मन हमें, खुद तो दौड़ रहा है और हमें भी, यानी हमारे बॉडी को भी मन दौड़ा रहा है। कहा है ना, थकता थकाता रहा तन को। किसको थका रहा है? खुद तो थकता नहीं है, लेकिन किसे थका रहा है? हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को। हम सब देखें कि हम मन के पीछे ही इतने जो कुछ भी कर रहे हैं, एक छोटे से मन के पीछे ही कर रहे हैं इतनी भागम भाग। लेकिन बाद में कह रहे हैं कि खुद मौज भी करता तो अच्छा। मन मौजी भी कहाँ बना? मौजी नहीं, मौजी कैसे बनता? जब संतों की शरण में आता तब मन मौजी होता। लेकिन वो तो केवल ऐसे ऐसे ही चंचलता के कार्य करता रहा, जिसके कारण हमारा तन थकता गया, बीमारियां आती गई, बूढ़े हो जाते हो, फिर भी मन थकता नहीं है। मन हमें बुढ़ापे में भी परेशान ही करता है कि हमें ये करना है, वो करना है। तो गुरुदेव हमें ये कहते हैं कि हाय रे मन, हाय रे मन, तेरी चंचलता ने तुझे भी विकल किया। मन की जो चंचलता है, सारे संसार को पता है कि मन चंचल है, सब ये कह रहे हैं। लेकिन उस मन की चंचलता को जान नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। बस मन चंचल है, मन चंचल है, ये कह करके मन को छोड़ दिया जाता है। और जैसा मन करवाता है वैसा हम करते चले जा रहे हैं। तो ये मन जो है इतना चंचल होकर भी खुद जो है विकल ही है। क्यों है विकल? क्योंकि संतों के चरण नहीं मिले। जैसे भंवरा, मन को भंवरा भी बताया है। भंवरा अनेक फूलों पर गुनगुन तो करता है, कभी इस फूल पर बैठा, कभी इस फूल पर बैठा, यानी कभी कहाँ गए, कभी कहाँ तीर्थों में गए, कभी कहीं गंगा स्नान में गए, कभी किसी मंदिर में दो लगाने गए। कुछ कितने सारे मन रूपी भंवरा जो है फूलों पर बैठता है। लेकिन जिस दिन उसे कमल मिल जाता है, कमल, कमल मिल जाता है, उस दिन के बाद वो उसे छोड़ता नहीं, उसी पर बैठा रहता है और गुनगुनाता रहता है। कमल का भाव यानी संत। जिस दिन हमारे मन को कमल मिल जाता है तो मन की विकलता खत्म हो जाती है। अन्यथा इतना होने के पश्चात भी मन विकल ही रहा, सबको थका रहा है, लेकिन इतना करने के बाद भी विकल है, इतना पाने के बाद भी विकल है। वो विकलता उसकी शांत होती है जब संतों के चरण उस मन को, हमारे मन को मिलते हैं। तब शांति आती है हमारे भीतर में। जो हम अशांत थे जीवन भर, सुबह से लेकर
रात्रि तक हम अशांत बने रहते थे। शांति तो कभी सुना ही नहीं कि शांति आई है हमें। तो कब आती है? जब मन भंवरा, जो मन का कमल पर आकर बैठ, क्योंकि मन की खोज वही है, इसीलिए हमें दौड़ा रहा है, हम जान नहीं पाते हैं। ये तो संतों की कृपा होती है कि वो हमारे मन को अपनी ओर खींचते हैं। तब हमारा मन जो है शांत होता है, सत्य की राह उसे मिलती है। जैसे जैसे सत्य की राह पर मन बढ़ता जाता है, उसकी खुशबू को, उसके आनंद को, उनके भाव को हमारा मन जब पाता है, तो ही ऐसे प्राणियों के मन की अवस्था बदलती है, सारी परेशानियों से वे बच जाते हैं। तो जान पाते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा था, अशांति के कण क्षण, ये सारे मन के कारण थे। और इस मन को जब सही स्थान पर लगा दिया, जो कि मन की स्थिति है, मन की चाह है, वो मन की चंचलता स्थिर हो गई। हरिओम।